दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सख्त कदम उठाने की घोषणा की है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके लिए विशेष अध्यादेश लाया जाएगा। इसको लेकर दिल्ली की जनता की भी प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आई हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई मुहिम का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को गंदा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए सरकार एक विशेष अध्यादेश लाने जा रही है। सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें भारी जुर्माना चुकाना होगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पूर्ववर्ती सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने तो खजाना साफ कर दिया लेकिन शहर की धूल नहीं हटा सके। अब वक्त है कि सिर्फ बयानबाजी नहीं, जमीन पर काम हो। मुझे अफसोस है कि पिछली सरकारों ने इस सुंदर मुहिम को भी अपनाने में कोशिश नहीं की। उन्हें इसमें भी राजनीति दिखती रही। पेड़ लगाना, अरे लगाओ भाई, किसने मना किया है? दिल्ली आपकी शहर सुंदर हो, हरित हो, पॉल्यूशन कम हो, परंतु उन्होंने कभी कोशिश नहीं की उसकी। और दिल्ली का खजाना तो झाड़ा पर धूल नहीं झाड़ी, कभी धूल नहीं झाड़ी दिल्ली की। आज जितने फ्लाईओवर के नीचे हम देखते हैं सब बंजर पड़ा है, मिट्टी रेत। आप कहीं इस साइड में चले जाइए। नगर निगम को मैं धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने जीवन में मैंने बहुत काम क्योंकि नगर निगम में किया है तो मुझे पता चल गया सेंटर वर्ज किसे बोलते हैं, हेज किसे बोलते हैं और लैंडस्केपिंग किसे बोलते हैं। ये शब्द मैंने सारे वहीं से सीखे। इस विषय पर दिल्ली की जनता की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। एक महिला ने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर सरकार सख्ती रखेगी और जुर्माना लगाएगी तो लोग खुद जागरूक होंगे और गंदगी नहीं फैलाएंगे। हमें इस मामले का बेसब्री से इंतजार है। वहीं महिला ने यह भी कहा है कि सरकार को अब पक्ष और विपक्ष की राजनीति से ऊपर उठकर जनता के लिए काम करना चाहिए। केवल आलोचना से कुछ नहीं होगा। हमें साफ दिल्ली चाहिए, न कि सिर्फ बयानबाजी। कि ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। आज से कुछ सालों पहले की भी बात करें, हमारे देश की जनता कुछ इस प्रकार की, जब तक लात ना पड़े, जो कहावत होती है लातों की भूत बातों से नहीं मानते, तो ये चीजें करनी जरूरी है। कहने से हमारे देश की जनता नहीं सुधरती, फिर उसके बाद सरकार को गालियां देती है। जब तक आप इस प्रकार के जो इनिशिएटिव्स है नहीं लेंगे तब तक कूड़ा करकट आपको जगह जगह दिखता रहेगा। आपको याद होगा कुछ सालों पहले ट्रैफिक में कुछ न्यू रूल्स आए थे जिसमें भारी जुर्माने की बात की गई थी। तब उस वक्त ट्रैफिक रूल्स जो थे वो सब फॉलो करते नजर आ रहे थे। अपने जितने भी अपनी गाड़ी के पेपर्स थे और हेलमेट्स वगैरह, ये सारे सुचारू रूप से लोग लेके चल रहे थे। लातों के भूतों को बातों से नहीं मनाया जा सकता। ऐसी चीजें करनी बहुत जरूरी है। वहीं इस मुद्दे पर एक अन्य व्यक्ति रमेश का कहना था कि यह सरकार की एक अच्छी पहल है। इससे जनता में जागरूकता फैलेगी और लोगों को अपने आसपास स्वच्छता रखने की सीख मिल सकेगी और अगर कूड़ा फैलाने वालों पर जुर्माना लगेगा तो लोग गंदगी करने से पहले कई बार सोचेंगे और हमारी दिल्ली सुंदर लग सकेगी। बिल्कुल सहमत होना चाहिए, ये तो अच्छी चीज़ है। सिविक सेंस अब पढ़ाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देश की जो स्थितियाँ वो बदतर होती जा रही हैं। कूड़े की वजह से जगह जगह कूड़े के ढेर होते हैं जिससे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में देश की जो है छवि खराब होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ कर रही है, करना चाहिए था, बहुत पहले कर देना चाहिए था ये जो अब हो रहा है। दोनों अलग चीज़ें हैं। एंट्री चार्जेस गलत हैं लेकिन ये जो जुर्माना है ये होना चाहिए। ये तो अलाउंस भी किया जाता है। सुबह जो गाड़ी आती है कि फेंकने वालों पर कार्रवाई होगी, उन पर कूड़े पे अगर फेंकते हुए पाया गया तो उन पर जुर्माना लगेगा। तो ये बहुत अच्छा है। हालांकि अमल में कब लाया जाता है ये देखने की बात होगी। कोई बात नहीं, आप तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब साफ हो जाएगी, यकीन है आपको। देखते हैं, बाकी तो जमीनी हकीकत क्या है उस पर देखते हैं क्या होता है। एक अन्य व्यक्ति अभिषेक का इस मामले पर कहना था कि सरकार की इस पहल से दिल्ली वासियों में जागरूकता फैलेगी
और लोग गंदगी नहीं करेंगे और यह योजना अगर सरकार लाने की तैयारी में है तो इसे जल्द से जल्द धरातल पर उतारना चाहिए। अगर सरकार कूड़ा फैलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाएगी तो लोग डरेंगे और जागरूक भी होंगे। जनता इसके लिए तैयार है और हम इस पहल का स्वागत करते हैं। अच्छी बात है, ऐसी पहल होनी चाहिए क्योंकि देखो देश की राजधानी में रहते हैं हम, और देश की राजधानी में अगर आप देखोगे यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं यहीं पे भी इतनी गंदगी हो रखी है। अब लोग जो है कूड़ा करकट फेंकने से वो नहीं पीछे हटते हैं। हम ही अपने आप को ही देख लें, जैसे हम अपनी गाड़ी में कुछ खा रहे हैं तो उस गाड़ी में से जो भी कुछ होता है हम बाहर फेंक देते हैं, उससे हमारा ही तो देश गंदा हो रहा है। अगर कोई बाहर से आता है तो उस चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा ना, उसको देख के कि देश की जो राजधानी है वही इतनी गंदी है। तो अच्छी पहल है ये, मैं तो कह रहा हूँ इसे हो जाना चाहिए और जुर्माना भी अच्छा खासा ही देना चाहिए। अब खजाना और धूल के ऊपर जो बातें हैं ये तो होती रहेगी। अब कोई बोलता है कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, कोई बोलता है 10 सालों में कुछ नहीं हुआ, कोई बोलता है ये 200 दिनों में कुछ नहीं हुआ। अब हो ना हो वो बात अलग है, पर पहल कौन कर रहा है ये बात देखने वाली होती है ना। दिल्ली को स्वच्छ बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस ऐलान को जनता का भी समर्थन मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सख्त नियमों के लागू होने के बाद राजधानी में सफाई व्यवस्था कितनी बेहतर होती है। सहयोगी अनिल के साथ दिल्ली से विशाल सिंह, टोटल टीवी न्यूज।